नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे लॉन्ग कोविड के बारे में, ये क्यों हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपने कभी सोचा है कि हमें खुजली क्यों होती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। सोने से कितनी देर पहले आपको खाना खाना चाहिए। हमें मेल आया विदित का, 42 साल के हैं। उन्हें अप्रैल के महीने में कोविड हुआ था। आमतौर पर कोविड होने के 2 हफ्ते बाद लोग नेगेटिव टेस्ट कर जाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लॉन्ग कोविड हो रहा है, यानी बीमार होने की 3-4 हफ्ते या महीनों तक लक्षण रहते हैं। विदित लॉन्ग कोविड से जूझ रहे हैं। वो चाहते हैं हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं। लॉन्ग कोविड क्या होता है, क्यों होता है और कौन इसके रिस्क पर है, ये सब डॉक्टर से पूछकर लोगों को बताएं। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं लॉन्ग कोविड क्या होता है और क्यों होता है। जो भी पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को ज्यादा हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, लेकिन जब भी कोविड उनको ठीक हो जाता है या वो रिकवरी स्टेज पार कर जाते हैं या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जा रहे हैं पेशेंट्स, तो उसके बाद उनको कुछ कुछ सिम्टम आने लगते हैं, रिलेटेड सिम्टम या उससे अलग सिम्टम भी। जैसे पेशेंट आते हैं, अब उसका कोविड वाला टाइम पूरा हो गया है, वो कोविड नेगेटिव भी हो गया है, कोविड को 15-20 दिन हो चुके हैं। अब पेशेंट आता है, कहता है कि मेरे बॉडी में थकान रहती है, मेरा एपेटाइट गिर गया है, अक्सर सर में दर्द रहता है, मुझे खांसी होती है या मेरे चलने पे बहुत ज़्यादा सांस फूलते हैं, घबराहट होना, नींद कम आना, भूख कम लगना, ऐसे लक्षण पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं जो कोविड से रिकवर हुए हैं। तो उन पेशेंट्स को अक्सर कहा जाता है कि उन्हें लॉन्ग कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम हो रहा है। तो इस टर्म को इस तरह से यूज किया जा रहा है। तो ये असल में लॉन्ग कोविड ये है जो पेशेंट को कोविड की रिकवरी के बाद लक्षण आ रहे हैं। असल में लॉन्ग कोविड का कोई एक पैमाना नहीं है कि आप बता सकें कि लॉन्ग कोविड क्यों हो रहा है। रीजन आपको पता है कि कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उन्हीं को लॉन्ग कोविड हो रहा है। तो जैसे कोई बड़ी बीमारी से गुजरता है, उसके बाद शरीर में जो बदलाव आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में अलग चेंजेस आते हैं। अभी अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उसके बॉडी वेट काफ़ी कम हो चुका होता है, उसके बाद उसके रिकवरी के बाद जो उसमें इतनी वीकनेस आती है पेशेंट्स को, उससे रिलेटेड सिम्टम अक्सर पेशेंट्स में दूसरी बीमारी में भी देखे जाते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट आईसीयू से या काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आता है तो कई दिनों तक उसको कमजोरी फील होती है। लॉन्ग कोविड सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो सिर्फ उनको नहीं आ रहे कि जो हाई रिस्क लोग हैं या ज्यादा उम्र वाले हैं, कम उम्र वाले हैं, या जिनको इन्फेक्शन ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। असल में लॉन्ग कोविड किसी को भी हो सकता है। ऐसे केसेस में भी मैंने देखा है कि जिन पेशेंट्स को कुछ माइल्ड सिम्टम ही आए थे और आराम से ठीक हो गए, उसके बाद भी वो अक्सर कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे नींद कम आ रही है, मुझे अक्सर एंजाइटी हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है मेरा, या रात को एकदम से खांसी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो इस तरह के लक्षण वो भी कई लोग बताते हैं। और हालांकि जो पेशेंट्स जिनको सीवियर सिम्टम आए थे, जिन आईसीयू में एडमिट रहे थे या जिनको ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी, जिनको बहुत ज़्यादा लंग इफेक्ट हुए थे, उनको भी यह लक्षण आ रहे हैं। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि जो हाई रिस्क वाले पेशेंट्स थे, जैसे कि जिनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ था या जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, लंग बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उनके सिम्टम्स को हम बिल्कुल इग्नोर ना करें। हम ये भी समझे कि वो खाली एक जर्नलाइज सिम्टम नहीं है कि वो एक लॉन्ग कोविड की तरह के, उसको कुछ और चीज नहीं है, सिर्फ लॉन्ग कोविड है, अदरवाइज इसको कुछ एक्टिव इन्फेक्शन अभी नहीं है। उसको हमें इवेल्युएट भी करना चाहिए अगर पेशेंट्स को लग रहा है। कई बार क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी कई बार लोगों में देखा जा रहा है। ऐसा होता है कि पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, लंग्स में दोबारा से कई बैक्टीरिया जो डैमेज पार्ट ऑफ द लंग्स है वहां पर जाकर दोबारा से इन्फेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक फंगस के भी केसेस आप देख रहे हैं, वो भी किसी जो रिकवर्ड पेशेंट है उनको, हाई रिस्क वाले पेशेंट है उनको हो रहा है। तो अगर कोई पेशेंट सिम्टम बता रहा है पोस्ट कोविड तो इग्नोर भी नहीं करना है, खासकर डायबिटिक पेशेंट, ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग हैं, ताकि अगर उनमें कुछ और बीमारी भी साथ में पनप रही है तो उनको ठीक कर सके। पेशेंट को भूख कम लग रही है, थकान ज्यादा हो रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है, चलने पे सांस फूल रहे हैं,
अक्सर खांसी हो जाती है और कई बार रुकती नहीं है, कई बार रात को ज्यादा खांसी होती है, एंजाइटी, तनाव होना, नींद कम आना, ऐसे इस तरह के लक्षण पेशेंट्स में अक्सर देखे जा रहे हैं। उसके अलावा बदन में दर्द होना, और साथ में अगर पेशेंट दूसरे लक्षण भी बताता है तो हमें उसको भी देखने की जरूरत है। बाकी ये मुख्य लक्षण यही है लोगों को भी। एक मानसिक तनाव जरूर पैदा हो जा रहा है लोगों में, जिसकी वजह से कईयों को अलग अलग तरीके के लक्षण आ रहे हैं और हम इवेल्युएट करते हैं तो कोई उसको बीमारी नहीं मिलती है। तो उसमें हेल्थ रिस्क ऐसा कोई खास ऐसा नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि पेशेंट्स को जैसे तनाव हो रहा है, नींद कम आ रही है, तो हम ये देखें, या पेशेंट बहुत वीक हो चुका है या उसको भूख कम लग रही है तो साथ साथ उसको हम ट्रीट करें। और अगर कोई हाई रिस्क वाला पेशेंट है उसको सेपरेटली इवैल्यूएट करें कि कुछ उसको कॉम्प्लिकेशन या कुछ दूसरी बीमारी तो नहीं हो रही। कोविड की बीमारी है, हम लोग कई लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ लंग्स में इन्फेक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं है। कोविड कई बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है, उसमें किडनी भी है, उसमें आपका हार्ट भी है, उसमें आपका लीवर भी है, इवन आपका ब्रेन भी है, और इवन इंटेस्टीन उसको भी नुकसान पहुंचाता है, ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। तो कई बार जो उससे रिलेटेड जो लक्षण भी होते हैं पेशेंट्स को अक्सर आते हैं, और कई पेशेंट तो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं कि उनको मायोकार्डाइटिस या उनको हार्ट में हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन होता है और वो उनको पता भी नहीं लगता, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से कई बार उनको हार्ट रेट बढ़ जाना या पैल्पिटेशन एकदम से पेशेंट को महसूस होना, इस तरह के कई बार लक्षण पेशेंट्स में देखे जाते हैं। कई बार एक्यूट पेट में दर्द, एक्यूट पेन एब्डोमन से पेशेंट आते हैं कि उसको पेट में बहुत सीवियर पेन एब्डोमन है, इवेल्युएट करने पे एक कोविड से रिलेटेड पता लगता है इस्चीमिया हो गया उनको इंटेस्टीन में, या उसको स्प्लीन में या पेनक्रियाज में इस्चीमिया, मतलब खून के वहाँ थक्का मिला है। तो ऐसी माइनर कॉम्प्लिकेशन है, वो चीजें भी हैं। तो लॉन्ग कोविड को दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, एक लॉन्ग कोविड को आप इस तरह से ले सकते हैं कि पेशेंट को कोविड हुआ, उसके बाद जो उसको जनरलाइज सिम्टम्स आ रहे हैं, हालांकि एक्टिव डिजीज का कोई साइन नहीं है और उसको अभी कोई उसको ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और एक जो होता है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, कि उसको हार्ट को नुकसान पहुंच चुका है, उसके लंग को नुकसान पहुंच चुका है, एक जैसे ब्लैक फंगस होना एक कॉम्प्लिकेशन है, एक पेशेंट्स को बैक्टीरिया इन्फेक्शन होना कॉम्प्लिकेशन है, या उसको हार्ट रिलेटेड हार्ट अटैक हो जा रहा है या ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ये कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट है। अगर सिर्फ लॉन्ग कोविड कहें तो लॉन्ग कोविड तो जिस जो टर्म यूज हो रही है उसका मेन ये है कि पेशेंट्स को इस तरह के जनरलाइज सिम्टम आ रहे हैं जिनका कोई ऐसा आधार या इन्वेस्टिगेशन में कुछ उनमें मिल नहीं रहा है। जब भी वो कोविड से रिकवर करते हैं, एक तो वो हैवी एक्सरसाइज ये सब ज्यादा ना करें, रेस्ट ज्यादा से ज्यादा ले, हाइड्रेशन सबसे जरूरी है, हाइड्रेशन सबसे दवाई से भी ज्यादा जरूरी है कि वो अपने बॉडी का हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखे, इम्यूनिटी भी अच्छी रखे, अच्छे फ्रूट्स खाएं, खाना अच्छे से खाएं, अगर नॉन वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन डाइट लें, बाहर का जंक फूड अवॉइड करें। साथ में अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो अपनी बीमारियों से रिलेटेड उन चीज़ों को कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, बीपी को कंट्रोल रखें, नींद अच्छी लें, आप व्यायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लॉन्ग कोविड का इलाज पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग कोविड में सबको एक ही इलाज देना है। हमें पेशेंट को सिम्टम पूछने हैं, इसके सिम्टम इतने सारे हैं, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन है या उसको जस्ट जनरल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं कई पेशेंट्स को, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कर सकते हैं हम पेशेंट को बताते हैं तनाव लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मसल में पेन है, मसल में फटीग हो रहा है, वीकनेस है, ये नॉर्मल बात है कि आप इतने बड़े इन्फेक्शन से गुजरे हैं, उसके बाद ये सब चीजें हो जाती है। उसके अलावा पेशेंट को काउंसल करें कि अच्छा खाना खाएं, पानी ज़्यादा लें, अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, और साथ में आप डायबिटिक और ये जो हाइपरटेंशन अपना ये सब कंट्रोल में रखें। और साथ में अगर पेशेंट्स को अगर उससे रिलेटेड आपको लग रहा है कि उसको चेस्ट से रिलेटेड कंप्लेन आ रही है, चेस्ट पेन है, ईसीजी कराएं। उसको लग रहा है आपको कोई इन्फेक्शन का रिस्क है या ऐसा कुछ लग रहा है तो आप ब्लड टेस्ट करा के उसको चेक कर सकते हैं। साथ में उसको अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की भी जरूरत पड़ती है, उसके किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट, जो पेशेंट को जिस तरह के लक्षण है कई बार वो ब्लड टेस्ट करके या हम उसको पेशेंट को चेक करके पता कर सकते हैं क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। साथ में कई बार एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी कई पेशेंट्स को देनी पड़ी है
कि उनको कई बार नींद नहीं आ रही है या एंजाइटी हो रही है। साथ में एक जो मैं खास केस बताने वाला हूँ कि वो कई बार इतना एड्रेस नहीं हुआ है कि पेशेंट रिकवर हो जाते हैं वो और अक्सर बताते हैं कि उनको बहुत खांसी हो रही है, अक्सर खांसी उठ जाती है, रात को खांसी हो जाती है। तो उसका एक मुख्य कारण है जो बार बार खांसी हो जाती है, ठीक होने के बाद भी उनका जो एयरवे है वो थोड़ा रिएक्टिव हो जाता है। तो उसमें कुछ भी एलर्जन या कुछ भी शरीर में जाते हैं तो एकदम से वो बस्ट ऑफ कफ होने लगता है, पेशेंट्स को रैपिडली वो ज्यादा कफिंग करने लगता है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। दूसरा, कई बारी उनको एक जो स्टीरॉयड इनहेलर या ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर इनमें यूज कर सकते हैं, या फिर कफ सिरप भी कई बारी देने पड़ते हैं पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। अगर आप लॉन्ग कोविड से जूझ रहे हैं तो अपने लक्षणों पर नजर रखें। कई बार लोग लॉन्ग कोविड और कोविड से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुजली कभी सोचा है कि अचानक क्यों होने लगती है? एक्चुअली कई सालों तक साइंटिस्ट ये मानते रहे कि दर्द और खुजली बहने हैं, यानी एक ही चीज है, बस इंटेंसिटी का फर्क है। खुजली में बहुत हल्का सा दर्द महसूस होता है और वो इतना हल्का होता है कि हमें दर्द का सही एहसास नहीं होता। पर समय के साथ साइंटिस्ट ने जाना कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। खुजली आपके शरीर की अलग नर्व्स महसूस करती हैं, यानी तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं दर्द महसूस नहीं कर रही। आसान भाषा में समझें तो खुजली एक जनरल सेंसेशन है। आपके स्किन के सेल्स या वो सेल्स जो आपकी नर्व्स बनाते हैं और आपकी स्किन से जुड़े हैं, उनमें इरिटेशन होती है, एक एहसास, और तब आपको खुजली महसूस होती है। ये बहुत इरिटेटिंग होता है, पर एक काफ़ी ज़रूरी सेंसेशन है, एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, यानी खुद के बचाव के लिए होने वाली शरीर में कोई एक्टिविटी, ठीक वैसे ही जैसे छूना, दर्द, ठंड या फिर गर्मी महसूस होना। एक और बात, जब खुजली महसूस होती है तो आप खुजलाते भी हैं, तब जाकर आपको बेहतर लगता है। क्यों? क्योंकि खुजलाने का जो ये एक्शन है, ये एक सिग्नल भेजता है आपकी ब्रेन को, एक मैसेज। आपका ब्रेन उस मैसेज को डिकोड करने लगता है और उसका ध्यान भंग हो जाता है, यानी वो कहीं और फोकस करने लगता है और आपको खुजली का एहसास होना बंद हो जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। हम सबके खाना खाने का टाइम अलग अलग है। कोई बहुत जल्दी खा लेता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जल्दी खाना खाना हेल्दी होता है। कोई बहुत लेट खाता है। तो असल में रात में खाना खाने का सही समय क्या है? देखिए, बात यह है कि आपके खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। आपको अपने पेट को इतना समय देना पड़ता है ताकि वो खाना ढंग से पचा पाए, साथ ही आपको सोने के लिए तैयार कर पाए। अगर आप डिनर में फल, सब्जियां या लिमिटेड मात्रा में प्रोटीन खाते हैं तो सोने से पहले आपका पेट भरा हुआ लगेगा, साथ ही आपको नींद भी अच्छी आएगी। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।